माँ अभी लगी हैं खोले की लिपाई करने पे, जिससे कि सामने का पहाड़ नीचे न खिसके। केदारनाथ धाम है मात्र 65 किलोमीटर की दूरी पे। ससुराल भाई एक ही जगह हो गया, बढ़िया हो गया। भगवान मध्य महेश्वर जी के मंदिर में भी कपाट खुल जाएंगे। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है ऐसी तेज धूप में जाने का। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मध्य महेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बस 5 दिन रह गए हैं केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए और आसपास सभी लोग लगे हैं भाई यात्रा की तैयारियों में। और यहाँ गांव के आसपास तो माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो जाता है यात्रा के टाइम पे, क्योंकि सभी निकल पड़ते हैं केदारनाथ धाम की ओर अपने अपने रोजगार के लिए। बाकी गर्मियाँ बढ़ने के साथ साथ यहाँ गेहूँ की फसल भी धीरे धीरे पकने लगी है, पीलापन बढ़ने लगा है लगातार। वैसे यहाँ घर पर थोड़ा बहुत कुछ काम बचे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए चलते हैं, क्योंकि वहाँ के काम तो सबसे ज़रूरी हैं भाई। अब होने लग गया मनसुना मार्केट धीरे धीरे सुनसान। चलो जी, अब माँ को जाना है परवाड़ी वाले घर पे। बाकी हमारे पुराने वाले घर के पास में ही एक बोर्ड लगा है उत्तराखंड टूरिज्म का। यहाँ से केदारनाथ धाम है मात्र 65 किलोमीटर की दूरी पे, ऊखीमठ 6 किलोमीटर और ओमकारेश्वर मंदिर 7 किलोमीटर की दूरी पे। जहाँ से कि परसों 28 तारीख को भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। साथ ही इस बोर्ड के दूसरी तरफ लिखा हुआ है रांसी गांव यहाँ से 17 किलोमीटर, मनसुना 3 और मध्य महेश्वर मंदिर है 35 किलोमीटर की दूरी पे। और 21 मई को द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर जी के मंदिर में भी कपाट खुल जाएंगे। यात्रा खुलते ही एक सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ हमारे लिए। अगर यहाँ घर पे कुछ भी काम करवाने हैं और कुछ सामान लेना है तो न तो सामान सारने वाले मिलेंगे और न ही घोड़े खच्चर वाले। यहाँ घर पे आज हमें एक सेप्टिक टैंक का ढक्कन बनाना है कंक्रीट का, तो उसके लिए सब कटिंग नाप साफ वगैरह करना पड़ेगा अच्छे से। तो पापा जी लगे हैं यहाँ पे नाप साफ वगैरह करने पे और कटिंग के काम पे। सुबह के टाइम इस जगह पे तो बढ़िया है काम करने को, पीछे से बड़े बड़े पेड़ हैं तो छाया अच्छे से बनी हुई है, नहीं तो तेज़ धूप में आजकल काम करना आसान नहीं है भाई। साथ ही परसों से भगवान केदारनाथ जी की पैदल डोली यात्रा भी स्टार्ट हो जाएगी। और इस बार मैं सच कहूँ तो अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है ऐसी तेज़ धूप में जाने का। पता नहीं क्यों, जबकि मैं पिछले 3 सालों से लगातार जा रहा हूँ केदारनाथ धाम ओपनिंग के टाइम पे। देखते हैं भाई इस बारी सब बात है बुलावे पे, बुलावा आएगा तो चले ही जाएंगे, चाहे माहौल कैसा भी क्यों ना हो। बाकी दूसरी तरफ माँ ने आज यहाँ घर पे बाल्टी पे खूब सारा गोबर और मिट्टी का घोल बना के रखा है, जो कि आज काम आएगा इस पूरे खोले की लिपाई करने में। अब यहाँ पे गेहूं ले आएंगे तो गेहूं के लिए मिट्टी ही बढ़िया होती है। गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो ऐसे में ठंडा ठंडा जूस मिल जाए तो इसकी तो फिर बात ही कुछ अलग रहती है भाई। अब कटर तो है नहीं तो ब्लेड से ही सरिया काटना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे देखिए इस तिमले के पेड़ पे इतने सारे तिमले लगे हुए हैं और नया नया मूल्यार आया है इस पे। अभी दिन बढ़ने के साथ साथ धूप की भी बड़ी तेज चमक सी लग रही है और इसी गर्मी को देखते हुए शायद इस बारी मन नहीं कर रहा है यात्रा में जाने का। सरिये की कटिंग के बाद अब इनका जाला बना देते हैं, पर छाया में बनाना पड़ेगा, धूप पे तो काम होगा नहीं। अब हम कोई एक्सपर्ट मिस्त्री तो है नहीं, लेकिन छोटा मोटा काम तो खुद ही कर लेते हैं। ऐसे कुछ फ्रेम बनाना पड़ेगा। चलो जी, सरिये का जाला भी बन गया है अच्छे से। वैसे बारीक सरिया यूज़ करना था लेकिन वो हम पे था नहीं। ऐसे होते हैं अनट्रेन मिस्त्री हम। मसाला कम बना दिया, फटाफट से पूरा करना पड़ेगा नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। फिर कम कम करके ही मसाला बनाते हैं, क्योंकि कहीं भी अब कंक्रीट का काम ज़्यादा नहीं है भाई।
घर पर ऐसे न जाने कितने काम हमने खुद ही कर लिए। हर दिन थोड़े बहुत काम होते रहे घर पे तो बढ़िया रहता है। बाकी अब माँ को लेने के लिए भी जाना है परवाड़ी वाले घर पे, क्योंकि लंच का टाइम भी हो ही चुका है। तो पप्पा जी जा रहे हैं अभी माँ को लेने के लिए। माँ अभी पहुँच गई परवाड़ी से। बाकी दिन बढ़ने के साथ साथ चारों ओर से खूब सारे बादल भी आ रहे हैं, आसमान को घेरे जा रहे हैं लगातार। बैठे हुए हैं अभी प्रीति की वीडियो देखने पे। माँ बोली अच्छा हुआ एक ही जगह इनका ससुराल हुआ। ससुराल में एक ही जगह हो गया, बढ़िया हो गया। वाला अच्छा हुआ साथ में जा रहे हैं ना तो बढ़िया लग रहा है। नहीं तो प्रीति एक जगह जाती, दीदी एक जगह जाती तो रोते रहते वो, कभी कभी मिलते। साल में मिले। हाँ तब ऐसा ही होता। शाम के 5 बजने वाले हैं और लंच के बाद तो आजकल बहुत नींद आती है भाई। बाकी माँ अभी लगी हैं खौले की लिपाई करने पे। पठालियों के बीच जितना भी ये जॉइंट है ना सब मिट्टी से लीपना है। अब कई लोग बोलते थे कि अपने खौले में मिट्टी के बजाय कंक्रीट वगैरह डाल दीजिए, लेकिन मिट्टी और गोबर से लीपने में जो फसल ले आएंगे हम यहाँ पे काट के ना, उसके लिए बढ़िया रहता है। नहीं तो गेहूँ ले आएंगे उनके बीच ना कंक्रीट के टुकड़े चले जाएंगे तो वो गड़बड़ है। शाम के 5:30 हो रहे हैं। यहाँ पे तो काम चलता रहेगा। मुझे जाना है परवाड़ी वाले घर के काम करने के लिए। और पास में ये छोटे बच्चे लगे हैं पतंग वगैरह उड़ाने पे, पर पतंग के मांझे अटके हुए हैं जगह जगह पे, तो ड्रोन उड़ाने में डर भी लगता है आजकल। इधर साइड तो सनसेट के टाइम की लालिमा बड़ी गजब की लगती है पूरे क्षितिज पे। मुझे लगा था कि नीचे सरुणा गांव में रोड जारी है, लेकिन जेसीबी मशीन गई है ठीक सामने तिमली के पास में। शायद वहाँ कुछ दीवार वगैरह लगाई जाएंगी जिससे कि सामने का पहाड़ नीचे न खिसके और नदी पहाड़ का कटाव न करे। घर पे तो यहाँ सुनसान सा माहौल है और माँ ने यहाँ का ये छोटा सा खौला इसकी भी लिपाई कर दी अच्छे तरीके से। एक बार सीधे चलते हैं गौशाला की तरफ वहाँ के काम करने के लिए। आज तो यहाँ धारे के आसपास खूब साफ सफाई करी है, जितनी भी झाड़ी वगैरह थी सब साफ कर ली। गौशाला में आके एक बार गाय को पानी पिलाना ज़रूरी है। घास दे दी तो पानी नहीं पीती है फिर। शाम के करेक्ट 6 बज रहे हैं और आजकल अभी तक काफ़ी उजाला है। चलो जी, इस वाले घर के भी सारे काम अभी पूरे हो चुके हैं। थोड़ी देर में बस अंधेरा भी होना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन पहले इन माल्टे के पेड़ों पे फुलार लगा हुआ था और अब देखिए छोटे छोटे माल्टे के दाने भी लगने लगे हैं। बाकी जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो इस काफल के पेड़ पे खूब सारे काफल पकने भी लगे हैं। सनसेट के टाइम की ये लालिमा बड़ी सुंदर लगती है और बस 10 या 15 मिनट के लिए आसमान में बनी रहती है। बाकी इधर साइड तो हमने पूरा सीमेंट लगाया है जॉइंट के बीच में, लेकिन घर के ठीक सामने पे हर जगह पे अच्छे से लिपाई भी कर दी माँ ने आज। ये सब चल रही है खेतों से गेहूँ घर तक ले आने की तैयारियाँ। शाम होते होते माँ का काम भी हुआ कंप्लीट। वही पूरा हो गया। हाँ, एक दिन की झर पर रहती है भाई ये वाली। और गांव में ऐसे ही गोबर और मिट्टी से लिपाई करते हैं ज़्यादातर जगहों पे। अब तो खैर सीमेंट वगैरह, क्योंकि अब खेती बाड़ी कम होती है ना, तब लगाते हैं।